तो हम बात कर रहे हैं सलमान खुर्शीद की नई किताब पर, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईसिस जैसे आतंकवादी संगठनों से की है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आरएसएस के जानकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले आशुतोष के पास। आशुतोष, आपको क्या लगता है, सलमान साहब ने ये लिखा क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति का ये भी एक तरीका है? उन्होंने ही कहा था भाई, मिसेस गांधी इतना रोई कि उन्होंने कहा वजीर आजम को बुलाओ, जब आतंकवादी लोग मारे गए थे, जब इनकाउंटर हुआ था मोहन चंद शर्मा वाला। नहीं दीपक, मुझे लगता है अगर इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में बहुत सारे किस्से हैं जिसके बारे में आज चर्चा करना उचित नहीं हो, क्योंकि अगर आप देखो 1984 की बात, अभी आरपी सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, नानाजी देशमुख ने उसकी जस्टिफाई करने का काम किया था, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी, वो तो सबके सामने, अभी आप गूगल करिए, आपको 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अभी डिबेट के पहले अभी एक गलत सूचना पूरे हमारे दर्शकों को दी गई, मैं जरा बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सावरकर और जिन्ना के बारे में क्या कहते हैं, एग्जैक्ट कोटेशन में आपको बता रहा हूं। स्ट्रेंज एज इट मे अपीयर, मिस्टर सावरकर एंड मिस्टर जिन्ना इंस्टेड में, अब देखिए मैंने बीच में बोला नहीं, आप क्यों बीच में टूट रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए आरपी सिंह साहब। स्ट्रेंज एज इट मे अपीयर, मिस्टर सावरकर एंड मिस्टर जिन्ना इंस्टेड ऑफ बीइंग अपोज्ड टू ईच अदर on the one nation versus two nation issues are in complete agreement about it. Both not only agree but insist that there are two nations in India, one the Muslim nation and another the Hindu nation. तो थोड़ा पढ़ लिख लिया करें और कायदे से उदाहरण करें, कोई पढ़े लिखे आदमी के सामने डिबेट हो रही है, इसलिए मैं अब उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, मैं दुरुस्त करना चाहता था। दूसरी बात आप मेरे बात बोले, इनको बोलिए, इनको जरा बोलिए शांत रहे, इनको जरा शांत रहे, इनको जरा बोलिए शांत रहे, के बोले जाए दीपक, अगर ये भाषा का इस्तेमाल, अगर ये भाषा का इस्तेमाल होगा, मैं आज दीपक इनको बोलिए भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, विभाजन नहीं चाहते थे, इस्तेमाल नहीं करें इस तरीके से, झूठ क्यों दीपक ये कैसे दीपक जी आप कहते हैं? अच्छा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके मैं तो बदतमीज आदमी के साथ बहस नहीं कर सकता, अरे मैं बदतमीज आदमी के साथ बहस नहीं कर सकता जिसका बात करने की तमीज नहीं है। लिखा है अम्बेडकर ने क्या लिखा आगे, बाबा साहब ने लिखा क्या आगे? आप क्यों बोलिए, इनको बोले मुझे बदतमीज कहने से, मुझे बदतमीज कहने से, अरे मुझे बदतमीज कहने से, बाबा साहब के अम्बेडकर की लिखा हुआ जो किताब में है, पेज नंबर 149, पेज नंबर 149, पाकिस्तान, मैं चुनौती। अच्छा, एक एक करके प्लीज आशुतोष जी, प्लीज अवनीजेश जी आप बोल लीजिएगा, आशुतोष जी खत्म कर लेता, आप बोल लीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आशुतोष जी कंक्लूड करिए। मैंने अब गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, अगर अवनीजेश मेरे खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं एक ने 100 बार बदतमीज बोलूंगा, और ऐसे बदतमीज लोगों का जवाब देने का मेरे पास अधिकार है। बोलिए, कुछ और बोलिए आप, लेकिन बाबा आप गलत मत करिए, आप बकवास मत करिए, आप चुप रहिए, बैठिए, बकवास मत करिए, बैठिए चुपचाप। क्यों चुप रहो भाई, मैं क्यों चुप रहो? गलत बात कर रहे हैं। नहीं, क्यों चुप रहो? गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। आजादी सिर्फ आपको है, बोलने की आजादी सिर्फ आपको है। कार्ल मार्क्स और बुद्ध भी पढ़ लेना, बाबा साहब का एक निबंध है कार्ल मार्क्स और बुद्ध, कम्युनिस्टों के बारे में क्या लिखा उन्होंने, कार्ल मार्क्स और बुद्ध भी पढ़ के सुनाओ, कम्युनिस्टों के बारे में, सफाई के बारे में क्या लिखा उन्होंने, कम्युनिस्टों के बारे में क्या लिखा पढ़ के सुनाओ। अच्छा, झगड़े नहीं प्लीज, हम टाइम खराब कर रहे हैं। आशुतोष, अवनीजेश जी प्लीज रुक जाइए, आशुतोष को कंक्लूड करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आशुतोष कंक्लूड करिए। ये संघ और बीजेपी वालों की आदत है, जब इनके पास तर्क नहीं होता व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, और उनको मालूम है अगर बदतमीजी मेरे साथ करेंगे तो बदतमीजी से जवाब दिया जाएगा। अब दूसरी बात मैं करता हूं, इस देश के अंदर पिछले कई सालों से अगर आप देखिए, एक के बाद एक, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, आज हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति हो रही। क्या कारण है कि रांची में या हजारीबाग में जो लोगों को मॉब लिंचिंग के संदर्भ में मार दिया गया, मारने के बाद जो पकड़े गए, जिनको आजीवन कारावास हुआ, इस देश का एक मंत्री जाता है, उनको मिठाई खिलाता है और उसके बाद उनको गले में माला पहनाता है। यह कौन सी राजनीति है? किस तरीके की राजनीति है? तो यह इसलिए राजनीति है क्योंकि एक जमाने में मुस्लिम तुष्टीकरण बेशर्मी के साथ होती थी, आज बेशर्मी के साथ हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति होती है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, सबको लगता है कि हिंदुओं का वोट हमारे पास आना चाहिए। हिंदुओं का वोट ऐसे नहीं आएगा जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अगर आज जिन्ना को लेके आप अखिलेश यादव
सवाल खड़े करते हैं तो फिर लालकृष्ण आडवाणी ने भी जिन्ना को सेकुलर कहा था। जसवंत सिंह ने क्या कहा? जसवंत सिंह ने कहा था महान देशभक्त। ये जसवंत सिंह के शब्द है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। इतिहास की एक अपनी भूमिका होती है, उस भूमिका को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके माध्यम से अगर आप राजनीतिक वोट खड़ा करना चाहेंगे, दूसरों के साथ बदतमीजी करेंगे, तो बदतमीजी का जवाब मुझे देना आता है और ऐसे लोगों से निपटना भी मुझे आता है। ठीक है, अवनीश जी बताइए क्या कहा था बाबा साहब ने? नहीं, ये मैं आशुतोष की पोल खोलता हूं। बाबा साहब ने लिखा कि उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को, यानी कि मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्रों को, किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ये नहीं पढ़ रहे। जिन्ना कहते हैं कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर देने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में। जबकि दूसरी ओर माननीय सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में दो राष्ट्र हैं, परंतु हिंदुस्तान को दो भागों में, यानी कि एक मुस्लिमों के लिए और दूसरा हिंदुओं के लिए नहीं बांटा जाएगा। ये दोनों कौमें एक ही देश में रहेंगी और एक ही संविधान के अंतर्गत रहेंगी। आशुतोष, जो तुमने बोला उसके आगे ये लिखा है कि नहीं लिखा? जो तुमने पढ़ के सुनाया उसके आगे ये लिखा है? किताब देखो, उसके आगे ये लिखा पहली है? बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई किताब हिंदी में नहीं लिखी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई किताब हिंदी में नहीं लिखी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई किताब हिंदी में नहीं लिखी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आप गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं आप। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचार नहीं है? अंग्रेजी में क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए शब्द नहीं है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। मैं भी दिखा रहा हूं, है ना, आप मैं भी दिखा रहा हूं। हिंदी में पढ़ के मत बताइए मुझे। मैं भी दिखा रहा हूं। हिंदी पढ़ के मत मुझे, अंग्रेजी के बारे में क्या लिखा है पढ़ लो। पता नहीं किसकी बात आप। पाकिस्तान किताब और इस्लाम अंग्रेजी के में बारे है, में क्या लिखा है बाबा साहब ने? किताब पढ़ लेनी चाहिए। आप कौन सी किताब देख रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। आप कौन सी किताब दिखा रहे हैं? अच्छा, हम यही रुकते हैं। अभी सलमान खुर्शीद का एक बयान आया है, क्या कहा है अभी उन्होंने अपनी पुस्तक के बारे में, एक बार सुन लेते हैं, फिर आरपी सिंह साहब के पास चलेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की एक किताब ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। सलमान जी, सिर्फ सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, किताब देख के आ रहा हूँ ना, ये किताब देख के आ रहा हूँ। अगर इसके बारे में लिख दूंगा तो आप पूछेंगे आपने किताब में क्या लिखा? जो लिखा उस पर भूचाल मचा हुआ है। अच्छा है, भूचाल मचा है, भूचाल मचा है तो मचने दीजिए, भूचाल मचा है तो मचने दीजिए। जब अंदर से ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटता है तो भूचाल आता है ना। तो ये किसकी ज्वाला है, किसकी आग है, इस पर चर्चा करिए। दार्शनिक जवाब दिया। सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि ये लिखा गया है सिर्फ तुष्टीकरण के लिए लिखा गया है या इसके पीछे और कुछ एजेंडा है? मैं पहले दो तीन बिंदु बीच में है, मैं चाहूँगा मुझे टोके मत, क्योंकि अलग अलग लोगों ने कुछ झूठ आपके यहाँ बोला, उसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में या प्राइम मिनिस्टर फंड में कहीं से कोई चाइना से फंड नहीं है। उल्टा राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पैसा आया था 90 लाख रुपए के लगभग, और वो आया था करारनामा जब राहुल गांधी ने साइन किया चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा साथ मिलकर, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वहाँ पे राहुल गांधी थे, उधर से चाइना के काउंटर पार्ट थे, दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके चलते ये लगातार चाइना और पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। अगली बात, इनका कोई 2500 परिवार कश्मीर से निकला है। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, एक नाम बता दीजिए जो परिवार कश्मीर को छोड़कर आए इन दोनों में। लगातार अपने आपके इस पर आकर झूठ बोलते हैं। हाँ, और आशुतोष भाई, बाबा साहब की किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन है, आपको मैं भेज दूंगा, अगर आपको नहीं मिलती तो मैं भेज दूंगा। और आशुतोष, आप वही है ना, जब एक किसान ने आत्महत्या की थी जंतर मंतर पर, आप सब सभा कर रहे थे, वहां पर ताड़ियां बजा रहे थे, आप सब वहाँ, अरे सर मैं माफी चाहता हूँ, देखो आप वहाँ जंतर मंतर पर किसान ऊपर आत्महत्या कर रहा था, आपने सभा देखिए, अब ये बोलने, अब ये बोलने नहीं देंगे, अब इनसे सहन नहीं होगा, अब दीपक इनसे सहन नहीं होगा। ये बीजेपी आरएसएस के लोग इतने कुंठाग्रस्त होते हैं, जब इनके पास तर्क नहीं होता तो पर्सनल टिप्पणी पे आपने अब ये पर्सनल हो गई। आपने तो अभी बड़ा कुछ कोट किया, आपने तो अभी आपने नानाजी देशमुख को कोट किया नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल क्या। अरे मैं सच बता रहा हूँ, अरे सच सुनने की हिम्मत रखो आशुतोष, सच सुनने की हिम्मत रखो। तो वो थे जो किसान आत्महत्या कर रहा था, नीचे ताड़ियां बजा रहे थे अरविंद केजरीवाल की रैली के लिए। शर्म नहीं आती तुमको? तुम यहाँ के बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, समाज की बात करते हो, तुम बड़ी बड़ी बातें किसानों की करते हो, यहाँ पर आकर तुम देश के अंदर सेकुलरिज्म की बात करते हो।
शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम वही थे ना जो किसान जब आत्महत्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे वहां पे? तब भी खिसिया रहे थे, तब भी हंस रहे थे वहां पे खड़े होकर। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए आशुतोष तुमको। नहीं आपके पास तर्क नहीं आ रही, तर्क नहीं आपके पास, लोगों के पास दूसरों पे आक्षेप लगाते हो, दूसरों पे आक्षेप लगाते हो, अपनी तरफ जब कोई बात करते हो तो सुनने की हिम्मत नहीं तुम्हारे पास आशुतोष। अच्छा आशुतोष जी कंक्लूड करने दीजिए सिंह साहब को, कंक्लूड करने दीजिए सिंह साहब, कंक्लूड करिए, मुझे आलोक भाई के बाद भी जाना है। सिंह साहब कंक्लूड करिए अपनी बात। नीचे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। नहीं होता इनके पास। अभी आरपी सिंह ने जवाब नहीं दिया। नानाजी देशमुख ने 84 के दंगों को जस्टिफाई करने चुपता है उस रात को उस शाम को टीवी पे आकर घड़ियाली आंसू भी बहा रहे थे तुम। उस शाम को आकर टीवी पे आकर घड़ियाली आंसू भी बहा रहे थे। वो मेरी बेटी है, आज तक उस बेटी के पास गए नहीं वापस, आज तक वो लोग। नेता थे नानाजी देशमुख, 84 के लिए दंगों के लिए। अरे सुनिए एक मिनट सुनिए। अरे बताइए ना, नानाजी देशमुख आरएसएस के बड़े नेता थे। 84 का दंगे नहीं कत्लेआम हुआ था, पहले दंगा कहना बंद करो उसको, यही फर्क है तुम्हारे में और अरे वो कत्लेआम था, वो दंगा नहीं था, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित कत्लेआम था। दंगे और कत्लेआम में फर्क होता है, ये समझो आप। भाई नानाजी देशमुख ने चिट्ठी लिखी थी 84 के दंगों को जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं? मैंने आपसे पूछ रहा, हाँ नाम जवाब दीजिए ना। अच्छा अब दोनों रुकेंगे, मैं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए आलोक शर्मा जी के पास जाऊंगा। आशुतोष आरपी भाई अपनी बात करिए ताकि मैं एक कमेंट आलोक जी का भी ले चलूं। आधे घंटे से खामोश बैठे वो। आरपी सिंह साहब प्लीज। नहीं मुझे उत्तर देने नहीं, मेरी बात रह गई। नहीं ये मैं नहीं बोलने दूंगा, मुझे आप फेडर डाउन करिए तो मैं बोलने दूंगा बिल्कुल भी, मेरी बात रह गई। पश्चिम बंगाल के अंदर ये समझौता करते हैं इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ, पश्चिम बंगाल में समझौता करते हैं इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ, केरल में समझौता करते हैं ये मुस्लिम लीग के साथ, असम में समझौता करते हैं एआईयूडीएफ के साथ, कर्नाटक में समझौता करते हैं एसडीपी के साथ। अरे इनका तो इतिहास है इस बात का, कांग्रेस का। ये तो लगातार मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए किसी हद तक जाएंगे। ये उन सब पार्टियों से समझौता करते हैं जिन्होंने देश का बंटवारा किया। ये सीधे आलोक शर्मा जी, क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सलमान खुर्शीद ने लिखा है? देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कह रहा है, कोई कह रहा है यूपी चुनाव है, कोई कह रहा है कि किताब बेचने के लिए, ये तो सलमान खुर्शीद जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो बाप बेटे देशद्रोही थे जम्मू कश्मीर में, अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार बनी, दोनों मंत्री थे, फिर वो बाप और बेटी दोनों जो गद्दार और देशद्रोही थे उनके साथ बीजेपी ने सरकार बना ली पहली बार जम्मू कश्मीर में। अभी जो बार बार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आरपी सिंह साहब, त्रिपुरा में किस किस के साथ अलायंस है, वो नागा अकॉर्ड में क्या हुआ था जरा पता है उसके बारे में? आप केवल बोलने के लिए बोलते हैं। पीएम केयर्स फंड का सुप्रीम कोर्ट तक में केस चला गया, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप बता दें कि चाइना से कितना पैसा आया है और बीजेपी के कौन कौन से नेता ने ट्रेनिंग ली है। हमने मेरा चैलेंज स्वीकार करो, उत्तर दो। चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं मैं, चैलेंज स्वीकार करो, उत्तर दो। कि पीएम केयर्स चैलेंज स्वीकार करो, उत्तर दो। बताओ किससे फंड आया? राजीव गांधी फाउंडेशन में जाकिर नायक की कंपनी से फंड आया नहीं आया? राजीव गांधी फाउंडेशन से, राजीव गांधी फाउंडेशन में अच्छा मैं दोनों को यही रखूंगा क्योंकि अफसोस मेरा वक्त खत्म हो गया है। लेकिन चलते चलते मैं बता दूं सवाल के ऊपर हमारे दर्शक क्या कहते हैं। 100% लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईसिस से नहीं की जा सकती। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।